स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS देवरिया बाय दीपक सर में। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल चैप्टर का। ये कहता क्या है कि इसका जो सेंटेंस है ना क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का, वो तो बिल्कुल सेम रहता है। करता क्या है कि एग्जामिनेशन में इसके जो नंबर्स दिए गए हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो दिया गया ना, उसको इंटरचेंज कर देता है। तो बच्चों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ये सेंटेंस मिले, तो आप एकदम आराम से रहिए। बस मेथड को तैयार करिए, उसका सॉल्यूशन तैयार करिए, कैसे किया जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो। तो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है कि 3 girls, Resma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park. Resma throws a ball, Salma to Mandeep, Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Resma and Mandeep? यानी कह रहा है क्या कि एक सर्किल दिया गया है, उस पे 3 गर्ल्स स्टैंड हैं। तो यानी 3 गर्ल्स किस पे स्टैंड है? सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। तो यहां फिगर्स देखिए, फिगर क्या हो जाएगा इसका कि मान लीजिए कि ये आपका एक सर्कल है, ठीक है ना। सर्कल है तो सर्कल का ये सेंटर है, मान लेते हैं कि ये सेंटर है। सेंटर को हम कह दे रहे हैं कि ये O है। अब इस पे 3 गर्ल्स हैं। पहला है रेशमा, दूसरा है सलमा और तीसरा क्या है? मनदीप है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो इसके बीच का, यहां सेंटर से रेशमा को मिला देंगे, सेंटर से सलमा को मिला देंगे, फिर सेंटर से मनदीप को मिला देंगे, तो ये सब क्या हो जाएगा? रेशमा सलमा मनदीप का ये OR, OS और OM रेडियस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि रेडियस इसका 5 मीटर दिया गया है। ये 5 मीटर है, तो ये भी आपका 5 मीटर होगा ही। और ये जो OS है ये भी आपका 5 मीटर होगा। इसको हम थोड़ा बाहर से दिखा दे रहे हैं कि OS का लेंथ कितना है। ये भी आपका 5 मीटर है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो रेशमा से सलमा का डिस्टेंस है और सलमा से मनदीप का डिस्टेंस है, वो कह रहा है कि 6 मीटर है। ये भी आपका कितना है? 6 मीटर। यानी रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप का बीच का जो दूरी है वो 6 मीटर है, और जो इसका रेडियस हो जाएगा वो सब आपका 5 मीटर दिया गया है। तो कह रहा है कि रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस क्या होगा, यानी रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब यहां से इसको समझिए, इस फिगर को आप बाहर निकाल दीजिए तो बिल्कुल इस तरह का फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये आपका फिगर क्या कहलाता है बच्चों? इसको कहते हैं काइट। काइट क्या होता है कि आप ध्यान से देखिए, ये जो OR साइड है और OM साइड है, ये आपस में क्या है? बराबर है। ये 5 मीटर है और ये भी आपका 5 मीटर है, और जो RS है और SM है ये आपका 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है, ठीक है ना। तो हम इसको O बोल दे रहे हैं, इसको R बोल दे रहे हैं, इसको S बोल दे रहे हैं, इसको M बोल रहे हैं। यानी ये एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का है। अ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज काइट इन विच 2 adjacent sides are equal and diagonals bisect at a right angle, ठीक है ना। यानी 2 adjacent sides of a quadrilateral are equal and diagonals bisect each other at right angle. This is called a kite. यानी काइट क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट होता है जिसके 2 एडजेसेंट साइड्स, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड एक कॉमन वर्टेक्स O पे मिल रहे हैं, और ये वाला साइड और ये वाला एक कॉमन वर्टेक्स S पे मिल रहे हैं, तो इसको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। यानी 2 एडजेसेंट साइड्स आपस में क्या है? ये इसके बराबर है और ये वाला साइड इसके बराबर है। तो जब इसके डायगोनल्स को हम ऐसे मीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? बाइसेक्ट कर जाता है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि जो लेंथ ये होगा वही इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो लेंथ होगा इसके बराबर हो जाएगा। बाइसेक्ट किस पे करता है? राइट एंगल पे, 90 डिग्री पे। यानी ईच इसका एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो हमारा बाइसेक्ट कर जा रहा है, इसको हम P पॉइंट पे, अब इसको अंदर भी हम कह दे रहे हैं कि ये P पॉइंट हो जाएगा। तो ये बाइसेक्ट कर जाएगा, तो जो OP का लेंथ होगा, मान लीजिए ये X कह दे रहे हैं, तो PS भी हमारा कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। और जो RP है उसको हम Y कह दे रहे हैं, तो PM भी कितना हो जाएगा? Y हो जाएगा।
यानी बाइसेक्ट करना का मतलब किसी लाइन का उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यही कॉन्सेप्ट है, यदि आप ये समझ गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या कर देंगे हम, इसको इस फिगर में अप्लाई कर देंगे। तो आप देखो यहां से ये आपका 5 मीटर दिया गया है और OS पूरा 5 है, इसीलिए हमने पूरा बोला था। OS कितना है, ये पूरा 5 है। तो हम OP को x मान रहे हैं, तो जो PS का लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 - x हो जाएगा, क्योंकि पूरा OS हमारा x है, सॉरी PS हमारा x है, तो PS कितना हो जाएगा, ये आपका 5 - x हो जाएगा। ठीक है ना। अब RP हमारा क्या है, y है, तो PM भी हमारा क्या होगा, y होगा। अब यहां से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी इन ट्रेंगल हम किस में चल देंगे, इन ट्रेंगल पहले चल देंगे OPR में, इन ट्रेंगल OPR में। OPR क्या है, ये बाइसेक्ट कर देता है राइट एंगल, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, यानी सब एंगल ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो यहां से इन ट्रेंगल OPR में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का थ्योरम लगा दीजिए। तो यहां से यही है ना OPR, यहां से निकाल दीजिए, तो आपका OPR तो यही है, ये O है, ये P है और ये R है। तो ये आपका 5 मीटर है, ये X है और ये Y है। तो OPR में क्या हो जाएगा, OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो OR आपका कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP आपका x है, x का स्क्वायर प्लस RP क्या है, y, ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ना, दिस इंप्लाइज दैट 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक है ना। अब सेम इसी तरह से इन ट्रेंगल SPR में चल दीजिए। तो SPR आपका क्या है, यही है ना, इस तरह का बना रहा है। ये क्या है, ये है R, ये है P और ये S है। ये टोटल ये आपका Y है, ये आपका 6 मीटर है और ये कितना है, 5 - x है। ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे। इसको सीधा कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये फिगर ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल फिगर ऐसे हो गया। ये P हो गया आपका, ये आपका R हो गया और ये S हो गया। तो ये क्या हो गया, PR आपका Y है और PS कितना है, 5 - x है और SR कितना है, 6 मीटर है। तो ये बिल्कुल सीधा इस फिगर को हमने कर दिया, या ये कहो या इसको मैंने सीधा कर दिया। अब इसमें चलेंगे तो आल्सो इन ट्रेंगल, आल्सो इन ट्रेंगल किसमें, SPR में, SPR में यहां भी पाइथागोरस का थ्योरम लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, SPR में ये बोल सकते हैं ना कि जो SR का स्क्वायर है, SR का स्क्वायर है वो बराबर किसके हो जाएगा, SP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, SP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से SR क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू SP कितना है, 5 - x है। SP की डिस्टेंस कितना, यही ना SP है, वो 5 - x है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस PR की वैल्यू कितना है, PR आपका y है, तो ये y है, तो ये y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 6 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 5 - x होल स्क्वायर है, तो a - b होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर अब माइनस 2ab होता है, तो 2 × 5 10 × x यानी 10x हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो दिस इंप्लाइज दैट 36 और 25 को इधर कर दीजिए, -25 हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 36 में से 25 चला जाएगा तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब 10x को इधर लेते आइए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 10x हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो ये राइट साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब इक्वेशन 1 से, ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 से आप देखिए जो
राइट हैंड साइड की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये वाले वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम यहां से बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा, जो ये वैल्यू होगी, जो आपका 11 प्लस 10x होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, 25 के, क्योंकि ये वाली वैल्यू सेम सेम मिल रही है तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से आप 10x बराबर क्या निकाल लोगे, 25, और ये 11 उधर चला जाएगा तो -11 हो जाएगा। अब 10x में से 10x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 25 माइनस 11, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 25 में से 11 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, यानी ये आपका 14 हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 से 14 को डिवाइड कर देंगे तो 1.4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 1.4 आ गया। तो यहाँ से x स्क्वायर कर दो, दिस इंप्लाइज दैट x का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 1.4 का होल स्क्वायर, और 1.4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14, 14 का होल स्क्वायर 196 होगा, तो 1.4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.96, ये x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अब इस x स्क्वायर की वैल्यू को लाके इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहां से x स्क्वायर की वैल्यू लाके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो यहां पे कह देंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इनटू इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिल जाएगा, तो ये 25 बराबर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, 1.96 प्लस वाई स्क्वायर। अब 1.96 को इधर लाओ तो ये दिस इंप्लाई दैट क्या मिल जाएगा, 25 माइनस 1.96 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 25 में से 1.96 निकाल दोगे तो ये आपका आ जाएगा 23.04 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 23.04, ठीक है ना। अब 23.04 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4.8, यानी 4.8 मीटर y की वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे, आपको 8 क्लास में स्क्वायर रूट बताया गया है, डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4.8 मीटर आ जाएगा। जब y की वैल्यू 4.8 हो गई तो यही ना y है, तो रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये y है और ये भी y है, तो y प्लस y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना ये लाइन को, तो ये y है और ये y है, तो रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस 2y हो जाएगा। तो यहां से हम इसका रिजल्ट लिख देंगे, thus the distance between Resma to Mandeep is 2y। तो ये क्या मिल जाएगा, 2 इंटू वाई की वैल्यू 4.8, यानी 4.8 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9.6 मीटर, यानी रेशमा से मनदीप का जो डिस्टेंस होगा वो आपका 9.6 मीटर होगा। यही इसका कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। सभी क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया जाएगा। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, कि डीएस देवरिया सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं आपके दीपक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत मजेदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यह सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है जो सिचुएटेड एक कॉलोनी है जिसका रेडियस कितना दिया गया है, 20 मीटर है। Three boys, Ankur, Said and David, are sitting at a equidistance on its boundary, each having a toy phone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone.
यानी कहने का मतलब ये है कि 3 बॉयज हैं, अंकुर, शहीद और दैविद, एक सर्कुलर पार्क में सिचुएटेड है, स्टैंडिंग है। उसमें कह रहा है कि जो तीनों का डिस्टेंस है, अंकुर, शहीद और दैविद का, वो सब एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस है और वो एक टेलीफोन से, टॉय फोन से टॉक कर रहे हैं। और उस सेंटर से, जो सर्किल का सेंटर है, उसका रेडियस हो जाएगा अंकुर का, शहीद का और दैविद का, वो 20 मीटर दिया गया है। तो कह रहा है कि उसके बीच का जो अंकुर, शहीद और दैविद के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, उसको बताना है। आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी एक आपका ये सर्कुलर पार्क है। देखो बेटो, जब भी यहां तो आपके पास बुक है तो आप कह दे रहे हो कि ये आपका सर्किल का क्वेश्चन है। इसमें आपको पहचानना कैसे है, जो भी स्टेटमेंट दिया गया होगा या तो उसमें सर्किल दिया होगा और नहीं तो सर्कुलर वर्ड दिया होगा। यदि सर्कुलर या सर्किल दिया गया है तो आप समझ जाना कि सर्किल का क्वेश्चन है। अब जब सर्किल का है तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो कैसे करना है आइए देखिए यहाँ पे। यानी 3 बॉयज हैं जिसका नाम है अंकुर। अंकुर को हम ए लिख दे रहे हैं, शहीद को एस लिख दे रहे हैं और दैविद को डी लिख दे रहे हैं। और जो अंकुर से शहीद का डिस्टेंस है और शहीद से दैविद का डिस्टेंस है और दैविद से अंकुर का जो डिस्टेंस है वो सब एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस क्या होता है? जिसकी दूरी समान है। जो ए से एस का दूरी है वही एस से डी का दूरी है, वही डी से ए का दूरी है। यानी सब आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो हम यहां से बोल सकते हैं ना कि जो एस है वो बराबर है एस डी के, वो बराबर है ए डी के। ठीक है ना, सब आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब यही सर्किल का सेंटर दिया गया है, ये मान लीजिए ये सर्किल का सेंटर है। अब ये कह रहा है कि सेंटर को हम कह रहे हैं कि ये ओ है। अब यहां से जो O से A का डिस्टेंस है और O से S का जो दूरी है और O से D का जो दूरी है, उसका जो डिस्टेंस दिया गया है वो आपका 20 मीटर दिया गया है। तो ये देखिए, जो OA होगा, OS होगा, OD होगा, वो सर्किल का रेडियस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सेंटर से सर्किल के सरकमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट लेते हैं वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। और सब आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये 20 मीटर है, तो ये भी आपका 20 मीटर है और ये भी आपका कितना है? 20 मीटर है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब इस फिगर को जो ये अंदर बन रहा है उसको हम बाहर निकाल के आपको समझा रहे हैं। ये आप देखिए यहां से, ये आपका क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का है कि नहीं? ये ए है, ये एस है और ये डी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इसके अपोजिट, ये एस डी साइड हम ले रहे हैं, इसका अपोजिट जो वर्टेक्स ए है और यहां से इस पे हम परपेंडिकुलर डाल दें और इसको कह दें कि जो एपी है वो परपेंडिकुलर है एस डी पे। यानी एपी जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है किस पे? एस डी पे। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो इस लाइन को भी क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा? जो एसपी का लेंथ है वो बराबर हो जाएगा पीडी के लेंथ के। यानी ये कंडीशन आपको माइंड में रखना है। यानी ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और AP क्या है? SD पे परपेंडिकुलर है, तो SP का लेंथ AD के बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम कह दे रहे हैं कि जो AS है, SD है और AP है, इसको हम सबको A मान ले रहे हैं, साइड A मान ले रहे हैं। मान लीजिए ये A है, ये भी पूरा क्या है? A है, ये भी क्या है? A है। ये पूरा आपका यहां से लेके यहां तक A है। जब ये बाइसेक्ट कर देगा यहां से, जब AP SD पे परपेंडिकुलर है, आपस में ये बाइसेक्ट कर देगा, तो ये पूरा A डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको हम कंडीशन इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहां से देखिए, जब ये AP SD पे परपेंडिकुलर है तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या करना है? इसके अंदर चलना है, इस पूरे APS में हम क्या कर दें? इस AP का हाइट फाइंड कर लें। जब AP का हाइट फाइंड कर लेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से हम कह देंगे कि इन ट्रायंगल, यहां से इसका सॉल्यूशन हम कर दे रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल APS में क्या हो जाएगा? जो हमारा AS का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा? AP के स्क्वायर और SP के स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर। तो AS कितना है आपका? A है, तो A का स्क्वायर बराबर AP कितना है आपका? इसको AP ये ट्रायंगल का क्या हो जाएगा?
हाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको हम हाइट h मान ले रहे हैं कि ये h स्क्वायर है, क्योंकि कभी भी हाइट बेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। हाइट दो होता है, एक तो परपेंडिकुलर होता है उसको हाइट कहते हैं, और जो टेढ़ा होता है तिरछा होता है उसको स्लेंट हाइट कहते हैं। तो स्लेंट हाइट कभी भी बेस पे परपेंडिकुलर नहीं होता, इसलिए उसको हाइट नहीं बोलते, उसको स्लेंट हाइट बोलते हैं। और जो हाइट होता है वो बेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए एपी जब एसडी पे परपेंडिकुलर है तो एपी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और हाइट को मैंने h मान लिया। और एसपी कितना है, a/2 है, तो ये a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहां से देखिए, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस ये a/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको इधर भेज दे रहे हैं तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर दो तो 4a जा a स्क्वायर में से a स्क्वायर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब यहाँ से h स्क्वायर की जब हम वैल्यू निकाल देंगे, दिस इंप्लाइज दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ से देखो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये देखो स्क्वायर रूट का मतलब पेयर ऑफ 2 नंबर्स, तो ये 3 क्या है, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं होगा तो ये अंडर रूट 3 ही हो जाएगा, और a स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा तो a हो जाएगा। अब 4 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये बाहर आके 2 हो जाएगा। तो h की वैल्यू हमारी यहाँ से मिल गई अंडर रूट 3/2 इंटू a का मतलब साइड। तो आज से याद रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो अंडर रूट 3/2 इंटू साइड होता है। अब साइड की जगह पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे वहां पे रख के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स मिला कि जो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो कितना होता है, अंडर रूट 3/2 इंटू साइड। ये याद रखना आप लोग, इसका यूज अब इसमें आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बड़ा हो रहा है थोड़े, लेकिन इसका सॉल्यूशन एकदम शॉर्ट हो जाएगा। जब हमको हाइट याद रहेगा तो हम यहीं सब सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे, इतना आपको निकालने का कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन में चलते हैं इसमें। तो हाइट की वैल्यू हमको पहले से पता है, तो इसके अंदर जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो ये आपको यहाँ से ए लाइन को हम नीचे यहाँ बढ़ा दे तो ये पी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो जो AP लाइन है वो SD पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। जब परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये पूरा हमने क्या माना है, सभी को A माना है, तो ये कितना हो जाएगा, SP a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो AP का लेंथ है वही तो आपका हाइट है ना, AP ही तो हाइट है ना। इसको हम कह रहे हैं कि जो AP क्या है, यही आपका हाइट है। तो AP इसका हाइट है, तो AP इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 3/2 इंटू साइड। अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो यहां से हम लिख देंगे कि लेट द 3 बॉयज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ASD पे हैं, देन OA इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि वो सेंटर से सबका रेडियस कितना है, 20 मीटर है। अब यहां से कर देंगे कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन हाइट इज इक्वल टू, अब यहां से हमको याद रहेगा कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन हाइट इसकी कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, अंडर रूट 3/2 इंटू साइड। और यही क्या है, हाइट। AP है कि नहीं है, इसको हम AP कह देंगे। ठीक है बच्चों लोग, तो AP की वैल्यू अंडर रूट 3/2 इंटू साइड हो गया। अब यहां से देखिए OA की वैल्यू 20 मीटर दिया गया है, तो हम यहां से OP की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां से OP बराबर क्या हो जाएगा, OP बराबर पूरा AP में से OA माइनस कर देंगे तो OP की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि नहीं फाइंड हो जाएगी। तो यहां से AP माइनस OA इज इक्वल टू OP, यानी पूरी दूरी में से AP में से OA की वैल्यू माइनस कर देंगे तो OP की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो AP हमने कितना निकाला है, यही तो AP है ना। तो AP की वैल्यू ये हो जाएगी अंडर रूट 3/2 इंटू A, यानी अंडर रूट 3/2 इंटू A, माइनस OA की वैल्यू कितना दिया गया है, OA की वैल्यू भी आपका 20 मीटर है।
ये 20 है। तो ये आपका पूरा ओपी की वैल्यू हो गई, ये ओपी की वैल्यू आ गई इतना मीटर। अब आपको क्या करना है, ओपी की वैल्यू यहां से पता चल गया, ओएस की वैल्यू दिया हुआ है और एसपी दिया गया है। अब इस वाले ट्रेंगल में चल दीजिए ओपीएस में। नाउ इन ट्रेंगल ओपीएस में, ओपीएस में क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री होगा ही होगा। तो इन ट्रेंगल ओपीएस में क्या हो जाएगा, ओएस का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर प्लस एसपी का स्क्वायर। नाउ इन ट्रेंगल ओपीएस में ओएस स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एसपी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो ओएस की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 मीटर। तो ये आपका 20 का स्क्वायर बराबर ओपी की वैल्यू हमने यहां से निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू ए माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस एसपी की वैल्यू कितना है, एसपी की वैल्यू a/2 है, तो ये a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, 20 इंटू 20 400 बराबर। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये देखो, ये आपका √3/2 इंटू a माइनस 20 होल स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3/2 इंटू a का होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3/2 इंटू a इंटू 20। तो आप देखो यहां से ये 2 से ये 2 कट जाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल 2a का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है, वही वैल्यू हो जाती है जो अंडर रूट में है, तो 3 a स्क्वायर हो जाएगा, अब बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब प्लस 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट गया तो 20 √3 इंटू ए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 20 √3 इंटू ए। ये वाली वैल्यू को यहाँ लाके हम रख दे रहे हैं, उसको हम साइड में रफ वर्क किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 4 प्लस 400 माइनस 20 √3 इंटू ए प्लस a/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a²/4। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखिए ये आपका 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो यहां से क्या हो जाएगा, 400 से 400 आपका कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको हम यहां पे सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 3a² बाई 4 माइनस 20 √3 इंटू ए प्लस a²/4 अब दिस इंप्लाइज दैट, इधर देखिए इधर 0 हो गया बराबर 3a² को a² के साथ आप रख दोगे, प्लस कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इसका एलसीएम हो जाएगा और 3a² प्लस a², क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या है 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, 3a² प्लस a², अब माइनस 20 √3 इंटू ए हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3a² प्लस a² 4a²/4 माइनस 20 √3 इंटू ए। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू a² माइनस 20 √3 इंटू ए। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट a² माइनस 20 √3 a बराबर 0। ठीक है ना। अब यहां से देखिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसमें हम दोनों में a है तो a यहां से कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो a कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस 20 √3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गया ये। तो आपको पता है कि दो फैक्टर जब बनता है तो ये वाली वैल्यू भी 0 होती है और ये वाली वैल्यू भी 0 होती है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a बराबर 0 और क्या मिल जाएगा, a माइनस 20 √3 बराबर 0। अब आपको पता है कि कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं होता है, इसलिए a की वैल्यू 0
नहीं होगी इस सॉल्यूशन में, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस जीरो होता ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, इसलिए a माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट क्या मिल जाएगा, a बराबर ये 20 अंडर रूट 3 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 3। तो a की वैल्यू 20 अंडर रूट 3 मीटर, यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो कह रहा है ना कि वो कितने के डिस्टेंस पे अंकुर, सईद, दैविद वो स्टैंडिंग है, तो सबको मैंने क्या माना है, ए माना है। तो यही तो आपका ए एस है, ये ए एस बराबर एस डी बराबर ए डी है, और ये ए है, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 अंडर रूट 3 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस जो हुए हैं आपका 5 और 6 बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनिए, प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोस हैं उसको यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम पहले देख सकते हैं। तो आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।